हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। इंश्योर सिविल सर्विसेज पर ज्योग्राफी का लेक्चर आपको दिया जा रहा है 90 डेज प्लान के अंतर्गत, जिसमें आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का लेक्चर दिया जा चुका है। एशिया का लेक्चर, पिछला लेक्चर एशिया महाद्वीप से रिलेटेड था, जिसमें हम एशिया को बहुत अच्छे तरीके से बताए थे और लास्ट में थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण हमें लेक्चर बीच में ही छोड़ना पड़ा था। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिडल ईस्ट से रिलेटेड बची हैं, जिसको आपको जब यूरोप पढ़ाया जाएगा, यूरोप महाद्वीप, उसमें उसको कवर कर दिया जाएगा। आज जो आपको कंटिनेंट पढ़ाया जाएगा, जो महाद्वीप पढ़ाया जाएगा, वो होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो भी हैं अफ्रीका महाद्वीप की, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये सब शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा बता देते हैं। इंश्योर सिविल सर्विसेज पर प्रहार 2021, प्रहार प्रहार 2021 के नाम से क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। जो क्रैश कोर्स की शुरुआत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा क्रैश कोर्स, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के दो दो वीडियो होंगे। 1.5 आवर के हो सकते हैं या 2-2 घंटे के हो सकते हैं। रेड जोन का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसमें रेड जोन के पीडीएफ होंगे जो स्पेशली प्रियांशु सर के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। और कुछ ट्रम्प कार्ड भी है, कुछ ऐसा है जो प्रियांशु सर बता रहे थे। और आपको एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक टेस्ट आपका कराया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको पॉलिटी का लेक्चर दिया जाएगा, तो पॉलिटी के बाद आपको पॉलिटी का टेस्ट करवाया जाएगा, स्पेशल मतलब पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूडेड होगी, साथ ही साथ आपको एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक भी कोरियर की जाएगी। ओके। तो ये कुछ क्रैश कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। और क्रैश कोर्स से रिलेटेड आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, वहां पर आपको क्रैश कोर्स की पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी, वहां पे मिल जाएगी आपको। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 9559 888 978 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड सभी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये तो बात हुई क्रैश कोर्स से रिलेटेड। आज हम शुरू करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कंटिनेंट के बारे में देख लेते हैं, लेकिन स्लाइड तो कोई पड़ी नहीं है। कंटिनेंट में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कंटिनेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको एशिया महाद्वीप दिखता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरे नंबर पे आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आपका दिखता है दक्षिणी अमेरिका। और पांचवें नंबर पे आपका होता है अंटार्कटिका। और छठवें नंबर पे आपका होता है यूरोप। और सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से कंट्रीज की बात करें, देशों की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि पहले आप ईस्ट में जाएंगे, जहां पर आपको रसिया दिखेगा। रसिया के बाद आप वेस्ट चले जाइए, कनाडा दिखेगा। नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 1 पे रसिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नंबर 3 पे आप वापस आ जाइएगा तो आपको चाइना। फिर नंबर 4 पे आपको यूएसए। नंबर 5 पे कौन सा कंट्री है, यूएसए आप गए हैं तो वहां से नीचे आ जाइएगा ब्राजील। नंबर 6 पे आप चले आइएगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आपका अपना इंडिया। ओके। तो आज अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है, यहाँ पर आपको दिखेगा अल्जीरिया। आगे हम लोग मैप में देखेंगे उसे। अल्जीरिया देश है। और सबसे छोटा आपको दिखेगा सेशल्स, यहाँ है सेशल्स। सेशल्स कंट्री सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सेशल्स कंट्री की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। अ, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, उसके बाद इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी आपका मकर रेखा। ठीक है। तो तीनों इसी कंटिनेंट से पास होती हैं। और ये एशिया से अलग होता है। यहाँ पर आपको जिब्राल्टर जल संधि दिखेगी, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर ये आपका यूरोप का क्षेत्र, यहाँ आपका अफ्रीका। ठीक। और इधर आप आते हैं तो ये आपको भूमध्य सागर, भूमध्य सागर।
ठीक है। और यहाँ पर स्वेज कैनाल, स्वेज नहर यहाँ पे दिखेगी जिसके द्वारा ये अलग होता है। फिर यहाँ आपको रेड सी, लाल सागर दिखता है। ओके। फिर इधर आपको देखते हैं इंडियन ओशियन है, ठीक है। और इधर आपको साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन यहाँ दिखेगा। और इधर आपको दिखेगा अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन है जिसके द्वारा ये अलग होता है। तो ये पूरा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कंट्रीज कितनी है? हमने एशिया में आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप में 51 कंट्री है, एशिया में 51 कंट्री। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्री किस महाद्वीप में है? बिहार पीसीएस प्री के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुमेलित करने के लिए कि कंटिनेंट में कंट्रीज कितनी है। और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है कि कंट्रीज कितनी है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में 54 कंट्री हैं। कितनी है? 54, 54 कंट्री, 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं। ओके, आगे देखते हैं कुछ। हाँ, यहाँ देखिए आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। जैसे हमने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ये अलग होता है यूरोप से। यहाँ पे आपको स्पेन दिख रहा है और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके। यहाँ आपको दिख रहा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ओके। इधर स्वेज कैनाल, स्वेज नहर आपको यहाँ दिख रही है। और ये है आपका रेड सी, रेड सी, रेड सी यानी लाल सागर। यहाँ पे आपको लाल सागर दिख रहा है, लाल सागर। लाल सागर के पास उसको अभी देखा जाएगा। इधर आपको गल्फ ऑफ अदन दिख रहा है, इधर इंडियन ओशियन है। आपको, आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा कि सेशेल्स देश की राजधानी क्या है? सेशेल्स, सेशेल्स देश की। ओके। यहाँ मोजाम्बिक चैनल के द्वारा ये अलग होता है, मडागास्कर मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अलग होता है। और इधर आपको नीचे आपको दिखेगा साउथर्न ओशियन, इधर साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इधर अटलांटिक ओशियन पूरा होता है तो ये साउथ अटलांटिक ओशियन। तो ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। रेड सी की अगर हम बात कर रहे थे तो रेड सी पे कौन कौन सी कंट्री है? एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है आइस्ट, EYESSD, आइस्ट, EYESSD, आइस्ट। ई से आपका इजिप्ट हो जाएगा, इजिप्ट यानी मिस्र। वाई से आपका यमन। फिर ई है तो इरिट्रिया, इरिट्रिया, इजिप्ट, यमन, इरिट्रिया। डबल एस, यस से सऊदी अरेबिया, यस से सोमालिया, और डी से जिबूती, डी से जिबूती, और यस से सूडान भी, आइस्ट। ठीक है। सोमालिया नहीं है, सोमालिया कंट्री नहीं है इसके रेड सी के अंदर। यहाँ सूडान होगा और सऊदी अरेबिया होगा। इजिप्ट, यमन, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, जिबूती, 6 कंट्री हैं जो रेड सी, जहां पर देखिए यहाँ पे ए रेड सी लाल सागर के वहां पर है, ये आइस्ट। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड सी के पास कौन कौन से कंट्री हैं जहां पर रेड सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अफ्रीका में एक एकमात्र फोल्ड माउंटेन पाया जाता है, एकमात्र मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा, ये 3 देशों में है मोड़दार पर्वत। आपको याद करने की ट्रिक है कि मैट, मैट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। ठीक है। मोड़दार पर्वत कौन कौन से देशों में पाया जाता है? फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ पाया जाता है अफ्रीका कंटिनेंट में? तो ये मैट याद रख लीजिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। आपके लिए क्वेश्चन है, मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ओके। सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप की है किलीमंजारो, किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। और दूसरे नंबर पे है माउंट केन्या। सबसे ऊंची है माउंट किलीमंजारो और दूसरे नंबर पे है माउंट केन्या। ओके। किलीमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया, तंजानिया में। किलीमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। तंजानिया की कैपिटल क्या है? इसको भी आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, हमने बताया था कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा जहां से जाती है। तो इसको तो हम लोग जब पढ़े थे, दूसरा लेक्चर ज्योग्राफी का जब हुआ था तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कुछ ट्रिक्स के द्वारा भी इसको देखा गया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपकी
कर्क रेखा जो भारत से भी जाती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, 8 राज्यों से। ओके, यहाँ पे वेस्टर्न सहारा आपको दिख रहा है, फिर इधर मौरितानिया, और इधर आपका माली। वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, माली, इधर अल्जीरिया, फिर यहाँ नाइजर भी है, और लीबिया, फिर इधर है इजिप्ट, फिर आगे आती है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे है यूएई, फिर यहाँ पे है ओमान, फिर आगे चली जाती है इंडिया से होते हुए जाती है। कुल टोटल 17 कंट्री से ये इक्वेटर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 17 देशों से होकर जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसका आप जैसे हम साउथ अमेरिका में देखते हैं तो ईसीबी, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ब्राजील से तो आती है इक्वेडोर। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा देश है साओ टॉम एंड प्रिंसिपल यहाँ, फिर यहाँ गेबन, कांगो, कांगो रिपब्लिक, उक्सी, उगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर आगे आपको इंडोनेशिया, बीच में और एक आध कंट्री है। तो इसका फार्मूला होता है कि ईसीबी, जीसीसी, उक्सी। बीच में शायद मालदीव भी है उधर, उसी के बाद आपको किरिबाती भी दिखेगा, इंडोनेशिया के बाद किरिबाती है ऐसे। ओके, तो ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये जाती है। ओके, फिर यहाँ आपको देख रहे हैं कि नीचे ये मकर रेखा, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे देखिए हमने ट्रिक बताई थी, चार चार पब, चार पब। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये आपके साउथ अमेरिका के हो गए, साउथ अमेरिका में। और ना बोल मोसे माँ, हमने एक ट्रिक बताई थी, ना बोल मोसे माँ, ना बोल मोसे माँ, यहाँ से नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोसे माँ, मडागास्कर, और इधर आपका आगे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं, एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा जाती हैं। और ये कुछ ट्रिक्स के द्वारा आपको इसको याद रखना होगा। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा से नहीं, भूमध्य रेखा जिससे होकर नहीं गुजरती है। ओके, तो आप लोग सतर्क रहिए पहले से ही। आगे देखते हैं क्या है। ये रेड सी, रेड सी के बारे में हमने आपको ट्रिक बताई, आइस्ट, EYESSD, इजिप्ट, यमन, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, जिबूती। लेकिन आगे यहाँ पे है विक्टोरिया झील, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है विक्टोरिया झील। सबसे पहली चीज तो ये है कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। लेकिन जब नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तो उसका नाम क्या होता है। नील नदी जब विक्टोरिया झील से निकलती है तो उसका नाम होता है व्हाइट रिवर। क्या होता है? व्हाइट रिवर, व्हाइट रिवर, ये देखिए व्हाइट रिवर। लेकिन यहाँ पे आप सूडान दिख रहा है, सूडान की राजधानी खार्तूम में, सूडान की राजधानी खार्तूम में आपको ब्लू नील आके मिलती है। आपको यहाँ दिख रहा है ब्लू नील आके मिलती है। ब्लू नील कहाँ से आती है? इथियोपिया देश से, इथियोपिया देश से। इथियोपिया देश की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, इसको आप कमेंट करिएगा। ब्लू विक्टोरिया झील से निकलती है व्हाइट नील और इथियोपिया से निकलती है ब्लू नील, दोनों आके मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में। फिर ये हो जाती है नील नदी, और ये नील नदी होते हुए चली जाती है मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ये है। तो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से व्हाइट नील निकलती है, इथियोपिया से ब्लू नील आती है, दोनों मिलते हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में, और फिर आगे वो नील नदी हो जाती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, आगे कुछ है? हाँ, यहाँ पर खार्तूम, सूडान। हाँ, नील नदी 11 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में? 11 देशों में। बन सकता है ये भी क्वेश्चन। सबसे लंबी नदी है नील नदी। अस्वान डैम, अस्वान बांध और लेक नासेर, अस्वान बांध और लेक नासेर दोनों कहाँ पर हैं? ये इजिप्ट में है। इजिप्ट कहाँ है? मिस्र में। दोनों मिस्र में है और ये नील नदी पर है। किस पे है? नील नदी पे। ग्रैंड
इथियोपियन रिनाइसेंस डैम भी कहाँ पर है? ये इथियोपिया में है। ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम कहाँ पर है? इथियोपिया में है। ये किस नदी पर है? ब्लू नील नदी पर है। ब्लू नील नदी। ब्लू नील नदी कहाँ से निकलती है? इथियोपिया से। इथियोपिया की राजधानी आपको कमेंट करनी है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि विक्टोरिया झील कितने देशों में के साथ बॉर्डर साझा करती है? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कितने देशों के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें दिया नहीं है। अगले मैप में हम लोग देखते हैं। वैसे 3 देश हैं, अगले मैप में हम लोग इसको अभी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, आगे देखते हैं। ये आपको दिख रहा है डैम, ये है असवान डैम। असवान डैम किस नदी पे है? इजिप्ट में है। किस नदी पे? नील नदी पे। इजिप्ट यानी मिस्र में, मिस्र में है, नील नदी पे असवान डैम है, कुछ इस प्रकार का। ग्रैंड इथियोपियन रिनेसेंस डैम कहाँ पे है? ब्लू नील पे है। और ब्लू नील कहाँ से निकलती है? इथियोपिया से। ब्लू नील और व्हाइट नील कहाँ पर मिलती हैं? ब्लू नील और व्हाइट नील मिलती हैं दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में। ओके, और नील नदी कितने देशों से प्रवाहित होती है? 11 देशों में प्रवाहित होती है। नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा है लेक असाल। अफ्रीका महाद्वीप में लेक असाल है एक, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है लेक असाल। ये है लेक असाल। कौन से देश में है? जिबूती। कौन से देश में? जिबूती। डिजिबूती भी कहते हैं, जिबूती भी कहते हैं, हिंदी में जिबूती ही लिखा जाता है। तो लेक असाल जिबूती देश में है। लेक असाल जिबूती देश में है। हाँ, ये क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक क्या होती है? क्रेटर लेक, क्रेटर लेक अगर आप प्रियांशु सर का लेक्चर आप देखे होंगे, शायद उन्होंने इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड लेक्चर लिया था, और वोल्केनो से रिलेटेड लेक्चर भी शायद उसमें लिए हैं वो, तो उसमें ये बताए होंगे आपको। नहीं बताए होंगे तो बता दिया जाएगा आपको अगले लेक्चर्स में। कांगो, कांगो नदी, कांगो, कांगो जायरे, कांगो जायरे नदी आपको यहाँ दिख रहा होगा। कांगो देश, कांगो, ये देखिए, ये कांगो देश। यहाँ पर देखिए आप, लैंड लॉक्ड कंट्री की बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, तो कांगो देश देखिए यहाँ पर, ये लैंड लॉक्ड नहीं है, यहाँ ओपन होता है अटलांटिक ओशियन में, ऐसे आपको दिख रहा है कांगो। ठीक है, तो जायरे नदी है, इसी पर स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल हैं। स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं। कौन सी नदी पे? कांगो जायरे नदी पर हैं। और ये ऐसी नदी है जो इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। कौन सी नदी? कांगो, कांगो जायरे नदी। भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? भारत की कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है? इसको आप कमेंट करिएगा। ओके, तो कांगो जायरे नदी जो है, जो इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है, और कांगो नदी पर ही स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल्स हैं, जलप्रपात हैं। जाम्बेजी नदी जो है, जाम्बेजी नदी, ये जाम्बिया देश दिख रहा है यहाँ पे, देखिए जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। ओके, करीबा बांध बहुत फेमस है, डैम से रिलेटेड आते हैं सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन। अब करीबा बांध किस नदी पर है? तो ये है जाम्बेजी नदी पर। कुछ कंट्री हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिन्हें कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको यहाँ दिख रहा है। एक सिंपल सा ट्रिक है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? सिंपल सा ट्रिक है, सीड, SEED, SEED, सीड। यस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, ई से इथियोपिया, और डी से जिबूती। सीड मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। हॉर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं 4, सीड, सोमालिया, इथियोपिया और है इरिट्रिया और जिबूती। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा है कांगो नदी के बारे में। कांगो नदी ऐसी नदी है जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। इसी कांगो नदी पर स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल्स हैं। जाम्बेजी नदी की बात करते हैं, जाम्बेजी नदी जो है, इस पर
वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया जलप्रपात इस पे है, और इसी पर करीबा बांध भी है, करीबा बांध। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 कंट्री आते हैं, कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, कौन कौन सी कंट्री? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ओके, आगे देखते हैं, आगे कुछ है। हाँ, क्लो क्लो एंड कार्डेमॉम, क्लो एंड कार्डेमॉम ये कहाँ पर पाए जाते हैं? क्लो एंड कार्डेमम कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बहुत फेमस, देखिए तंजानिया के किनारे, इधर देखिए, यहाँ, ये देखिए, ये जंजीबार आइलैंड है, ये है पंबा आइलैंड, पेम्बा आइलैंड। जंजीबार और पेम्बा आइलैंड के पास ही क्लो और कार्डेमम पाए जाते हैं। क्लो क्या होता है और कार्डेमम क्या होता है? लौंग और इलायची। लौंग और इलायची कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा, विश्व का 90% क्लो कम्स फ्रॉम दीज आइलैंड्स। जंजीबार और पंबा आइलैंड से ही विश्व के 90% क्लो आते हैं। और यहाँ पर कार्डेमम यानी कि लौंग इलायची दोनों चीजें यहाँ से बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये कहाँ पर है और किस देश के अंडर में है? ये देखिए जंजीबार आइलैंड है और ये पेम्बा आइलैंड है, ठीक है। हाँ, एनिमिज्म, एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो अफ्रीका की होती है एनिमिज्म फॉलो करती है। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म मतलब लॉ फॉर नेचर। एनिमिज्म मतलब लॉ फॉर नेचर एंड नेचुरल ब्रदरहुड। लॉ फॉर नेचर मतलब प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं ये लोग। ये लोग किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं मानते हैं जनरली, ठीक है। तो एनिमिज्म यही होता है। यूरोपियन जो लोग थे वहाँ, ये लोग आए अफ्रीका में और अपार्थेड सिस्टम यहाँ पर लागू किए, और इसको ब्लैक कंटिनेंट का दर्जा दिए, कि एक यहाँ के जो नेटिव थे उनको डिक्लेयर कर दिए कि ये ब्लैक कंटिनेंट, ब्लैक हैं इसलिए ब्लैक कंटिनेंट। दे यूज द वर्ड ब्लैक फॉर नेटिव अफ्रीकन एंड डिक्लेयर्ड अफ्रीकन कंटिनेंट द ब्लैक कंटिनेंट। ब्लैक, अंधा महाद्वीप, अंध महाद्वीप घोषित कर दिए इसको। आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, फिर उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। साउथ सूडान जो है अफ्रीकन कंटिनेंट का सबसे यंगेस्ट देश है, सबसे नया देश है जो 2011 में बना है, साउथ सूडान। ओके, सब आप कुछ कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं, जैसे डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हमने आपको बताया था कांगो यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ पर ओपन होता है। ये पहला ऐसा देश था जो इंडिपेंडेंट थ्रो वायलेंट मीन्स, बहुत हिंसक तरीके से इसने अपनी स्वतंत्रता पाई है, बहुत ही हिंसक तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बंतू जनजाति पाई जाती है, बंतू ट्राइब पाई जाती है, और बंतू भाषा भी ये लोग बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि बंतू जनजाति कहाँ पाई जाती है, सुमेलित करने के लिए, या सीधे पूछ दिया जाता है कि बंतू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। हाफ ऑफ द कोबाल्ट, 60% पूरे विश्व का कोबाल्ट यही डीआरसी से आता है, कोबाल्ट। ओके, बाकावांगा इज द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग सेंटर हियर। बाकावांगा जो है, बाकावांगा डीआरसी में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, जहां से सबसे बड़ा सेंटर है यहाँ का डायमंड प्रोड्यूसिंग का, डायमंड का। अब क्वेश्चन बन सकता है, जैसे समीक्षा अधिकारी 2018 के पेपर में पूछा था कि चिक्की का माता चिली में है, किसके प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसी प्रकार से इससे भी पूछा जा सकता है। बहुत ही कम कंट्रीज को रखा गया है यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो अब यहाँ पे उसी प्रकार से महत्वपूर्ण चीजें ही रखी गई हैं। तो बाकावांगा किसके लिए फेमस है और कहाँ पर है? तो डायमंड प्रोडक्शन के लिए। और काटांगा तांबा बेस प्लेटू भी है यहाँ पर, काटांगा एक तांबा प्लेटू भी है, और जो बाकावांगा उसी प्लेटू में सिचुएटेड है, उसी प्लेटू में स्थित है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल है किनशासा। अगला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा, ठीक है। नाइजर नदी भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये रही नाइजर नदी, और ये देखिए यहाँ पर ओपन भी है, गल्फ ऑफ गिनिया यहाँ पर है, ये अटलांटिक महासागर में जाके खुलता है। ओके, यहाँ पर जो डस्ट से भरी हुई, धूल से भरी हुई हवा चलती है, गर्म हवा, जो कहाँ से आती है? ऊपर से। कौन सा? सहारा मरुस्थल से, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वहां से आती है, उसको बोला जाता है हरमट्टन।
हरमट्टन, हरमट्टन, हरमट्टन बोला जाता है उसको। ओके, हरमट्टन बोला जाता है। ठीक है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है अफ्रीका का जो पूरे तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, खाद्यान्न उत्पादन में पूरे तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद पे डिपेंड है। ओके, ठीक। ऑयल वगैरह भी यहाँ पर अच्छा खासा ऑयल वगैरह का होता है उत्पादन। नाइजीरिया इज द ओनली वेस्ट अफ्रीकन कंट्री विच प्रोड्यूसेस कोल। सिर्फ यही एक कंट्री है जो कोल कोल प्रोड्यूस करता है, नाइजीरिया। ओके। नाइजर नदी पर कैंजी डैम है, अबूजा इसकी राजधानी है। बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पर नाइजर नदी है, नाइजर नदी पर कैंजी डैम है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। और हरमट्टन जो सहारा मरुस्थल से हवाएं, गर्म हवाएं धूल से भरी हुई जो चलती हैं, उसको हरमट्टन बोला जाता है। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो अफ्रीका कंटिनेंट में, पश्चिमी अफ्रीका कंटिनेंट, वेस्ट अफ्रीकन कंटिनेंट में, वेस्ट अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में वेस्ट साइड के कंट्री में सिर्फ एक ही ऐसा कंट्री है जो कोल प्रोड्यूस करता है। ओके, आगे देखते हैं। अगली कंट्री है इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट का पुराना नाम क्या है? मिस्र, 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 हाँ। इजिप्ट, इजिप्ट में ये आपको दिख रहा होगा नील नदी, नील नदी के कारण ही इजिप्ट बहुत प्रॉस्पर है यहाँ पर। ये देखिए नील नदी यहाँ से भूमध्य सागर में चली जाती है। इजिप्ट की राजधानी क्या है? ये कैरो, कैरो इजिप्ट। मिस्र की राजधानी है कैरो। यहाँ पे आपको सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई पेनिनसुला दिखेगा, ये सिनाई पेनिनसुला है। इजिप्ट जो है थोड़ा सा उसका क्षेत्र कहेंगे एशिया में भी इधर आता है। ठीक है। तो इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला के बीच से ही निकली है सुएज नहर, सुएज कैनाल, सुएज नहर यहाँ पे, जो सबसे ऊपरी है पोर्ट सईद और नीचे है पोर्ट सुएज। ओके। यहाँ पर हमने लाल सागर आपको बता दिया था, रेड सी में कौन कौन सी कंट्री हैं हमने ट्रिक के द्वारा बताया। आइस्ट, आइस्ट। ओके। स्वेज नहर के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फार्मर जो किसान है अफ्रीका, इजिप्ट में, मिस्र में, उनको बोला जाता है फेल्लाह। क्या बोला जाता है? फेल्लाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कैरो जो है इसकी राजधानी है, और अलेक्जेंड्रिया इज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अलेक्जेंड्रिया, ये देखिए कॉटन टेक्सटाइल का बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है। ओके। और कुछ दिया है? सिनाई पेनिनसुला हो गया। हाँ, जैसे हमने बताया 10 लैडेन ड्राई विंड्स, हमने अभी नाइजर में बताया कि वहाँ पे हार्मट्टन बोला जाता है, जो धूल से भरी हुई हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं। और यहाँ पे क्या बोला जाता है? खमसिन, 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 खमसिन। ओके, खमसिन। कॉटन का प्रोडक्शन वहीं पे होता है मुख्य रूप से जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, नदियां होंगी तभी वहां पे पानी उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर भी देखिए है ना पूरा नदी, जिस प्रकार से आप देखे हैं बांग्लादेश, आप पाकिस्तान के बारे में देखे हम लोग, तो उसमें भी हम लोग कुछ बताए थे ऐसे ही। ठीक है। आगे देखते हैं स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज नदी, यहाँ पे पोर्ट सईद दिख रहा है, और नीचे आपको दिखेगा पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद। क्वेश्चन, इसका कंस्ट्रक्शन 1869 में हुआ था। इस स्वेज इस्थमस सिनाई पेनिनसुला को यहाँ से कट किया गया 1869 में। ऊपर हमने बताया कि पोर्ट स्वेज है साउथ पार्ट में, और नीचे है पोर्ट सईद। ओके। इसके कंस्ट्रक्शन से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसके कंस्ट्रक्शन से कितनी डिस्टेंस कम हो गई, कहाँ से? लंदन से और मुंबई के बीच में कितनी डिस्टेंस कम हो गई? तो 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हुई। 7,000 किलोमीटर, नहीं तो हमें पूरा अफ्रीका कंटिनेंट पार करके जाना होता था ऐसे, इंडियन ओशियन होते, अरब सागर होते हुए, ऐसे पार करते हुए हमें तब अटलांटिक महासागर होते हुए तब लंदन जाना होता था। तो टोटल 7,000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कम हो गई। इसका निर्माण हुआ, इसको बनाया गया 1869 में। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि स्वेज नहर में, स्वेज नहर में, स्वेज कैनाल में अभी जल्दी ही एक शिप थी जो यहाँ पर फंस गई थी, वो शिप कौन सी कंट्री की थी? वो शिप जो थी किस कंट्री की शिप थी? ठीक है, इसको आप कमेंट करिएगा। आगे है साउथ अफ्रीका, बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आपको दिखेगा केप ऑफ गुड होप। साउथ अफ्रीका में ही एक देश है लेसेथो, लेसेथो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, कंट्री के अंदर कंट्री, कंट्री के अंदर कंट्री है। ठीक है।
साउथ अफ्रीका के अंदर है लेसेथो, इसकी राजधानी है मसेरू। एक है किंगडम ऑफ इस्वातिनी, किंगडम ऑफ इस्वातिनी, लेकिन इसका बॉर्डर जो है शेयर होता है किसके साथ, मोजाम्बिक के साथ। किंगडम ऑफ इस्वातिनी जो है ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है पूरे तरीके से। किंगडम ऑफ इस्वातिनी, इसकी राजधानी है किंगडम ऑफ इस्वातिनी की राजधानी आप लोग कमेंट करिए, लेसेथो की मसेरू, किंगडम ऑफ इस्वातिनी की है। इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड, इसकी राजधानी है मबाबने, मबाबने। ओके, मबाबने। आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका में देख सकते हैं, यहाँ से ये नामीबिया, इधर बोत्सवाना, इधर जिम्बाब्वे और इधर मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक ऊपर कंट्री हैं। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ चीजें देख ली जाए। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो है सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जो केप ऑफ गुड होप है। वाल एंड ऑरेंज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अफ्रीका है। वाल और ऑरेंज नदी, ये देखिए आपको दिख रही है वाल नदी और ऑरेंज नदी यहाँ से निकलती है। तो ऑरेंज नदी कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड ग्रासलैंड जो होते हैं, वेल्ड कहाँ पे ग्रासलैंड पाया जाता है, वेल्ड ग्रासलैंड, वेल्ड ग्रासलैंड, तो ये साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। कौन से, वेल्ड, वेल्ड साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। ओके, अभी G7 की समिट हुई थी जिसमें D11 या डी ऐसे कुछ करके, डेमोक्रेसी 11 या ऐसे कुछ कंट्री वहां पर की दिया गया था, D11 या D10, इसको आप कमेंट करिएगा। उसमें 4 कंट्री थी, साउथ कोरिया था, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया शायद था, और साउथ अफ्रीका भी था, इंडिया भी था, और एक और कोई कंट्री था। इसको आप लोग देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के लेक्चर में हमने इसको कवर किया था, G7 जब हम बता रहे थे तो वहां पर। ओके, शायद रैंकिंग वाले लेक्चर में होगा, ठीक है। ट्रिएंगल ऑफ मेज, वर्ल्ड रीजन को ट्रिएंगल ऑफ मेज, मेज मतलब मेज का होता है मक्का। और मेरिनो शिप, मेरिनो शिप भी पाई जाती हैं जो जिसका वूल होता है, ऊन जो होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ओके, ट्रांसवाल रीजन जो है वो गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। ट्रांसवाल रीजन दक्षिण अफ्रीका का गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। और जोहान्सबर्ग को कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्ड, जोहान्सबर्ग को कहा जाता है सोने का शहर, सिटी ऑफ गोल्ड। किम्बरले, 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 किम्बरले को डायमंड सिटी कहा जाता है, किम्बरले को डायमंड सिटी कहा जाता है, डायमंड सिटी। काल गुरली और कूलगार्डी, काल गुरली और कूलगार्डी किस प्रकार की माइंस है और कहां पर हैं, इसको आप कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर किया करिए। कुछ ही लोगों के कमेंट्स आते हैं और जो सभी क्वेश्चन का आंसर देता है उसी को रिप्लाई दिया जाता है। ओके, कुछ लोग देते भी हैं आंसर। क्रोमियम 90%, क्रोमियम पूरे विश्व का 90% दक्षिण अफ्रीका से ही आता है। कहाँ से, ये दक्षिण अफ्रीका से ही 90% पूरे विश्व का क्रोमियम, 90%। तस्वाने, स्वाने प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी है। और केप टाउन जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है दक्षिण अफ्रीका की। ओके, पोर्ट डरबन एंड पोर्ट एलिजाबेथ आर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ दक्षिण, पोर्ट डरबन और एलिजाबेथ ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं दक्षिण अफ्रीका के। और अगुलहास और बेंगुआला दो करेंट्स होती हैं। अगुलहास, यहाँ पे आपको दिखेगी अगुलहास, आपको यहाँ दिखेगी अगुलहास, एक सेकेंड, कैंसिल, अगुलहास यहाँ दिखेगी, ऐसे आती है, और बेंगुआला इधर। अगुलहास ए बी याद रख लीजिएगा, ईस्ट साइड में ए, इधर बी। हमने आपको पिछले एशिया के लेक्चर में हमने आपको बताया था ओके, ओयासियो और क्यूरेसियो जलधाराओं के बारे में। तो हम बताए थे कि जो नॉर्थ साइड से आएगी वो कौन सी जलधारा होगी, वो मुख्य रूप से होती है ठंडी जलधाराएं। जो इक्वेटर से होके जाती हैं, भूमध्य रेखा से जो होके जाती हैं, तो वो मुख्य रूप से गर्म जलधारा ही होती हैं। क्यों गर्म होती हैं, क्योंकि जो आपका सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चक्कर लगाता है। जब सूरज होगा जहां पे तो वहां पर गर्मी जरूर होगी, और गर्मी होगी तो उधर से गर्म जलधाराएं ही जाएंगी। ओके, तो ये भूमध्य रेखा से होते हुए आती है तो अगुलहास वार्म करंट है। और इधर बेंगुआला जो जाती है दक्षिण साइड से, इस साइड से, तो ये जो होती है ये अफ्रीका के वेस्ट साइड में जो है ये ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि ये दक्षिण साइड से जा रही है, ये उत्तर साइड से आ रही है। ओके, ठीक है।
इधर आपको नीचे, आप और नीचे चले आएंगे तो इधर आपको साउथर्न ओशियन दिखेगा। साउथर्न ओशियन तो अंटार्कटिका है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से ठंडी ठंडी ही वो होगा। यहाँ पे अगर इक्वेटर से अगर कोई आएगी तो मुख्य रूप से गर्म जलधाराएं ही होती हैं। ओके, ए बी से याद रख लीजिएगा। लेसेथो मसेरू के बारे में हमने आपको बता ही दिया, और हमने आपको स्वाजीलैंड के बारे में भी बता दिया, किंगडम ऑफ इस्वातिनी के बारे में। हाँ, विक्टोरिया झील के बारे में हम बता रहे थे कि विक्टोरिया झील में के किनारे पर कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से कंट्री हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। यूपीएससी वाले तो बहुत ध्यान से देख लें। यहाँ पे आपको दिख रहा है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी, हमने आपसे पूछा कि तंजानिया की राजधानी क्या है, इसको आप कमेंट करिएगा। इधर आपको दिख रहा है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इधर आपको युगांडा दिख रहा है। केन्या, तंजानिया, युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा तीन ऐसे देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, किससे? विक्टोरिया झील से। और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, और नील नदी 11 देशों से होकर प्रवाहित होती है। और नील नदी जब निकलती है तो यहाँ से इसका नाम व्हाइट नील होता है। ब्लू नील कहाँ से आती है? इथोपिया से। फिर आगे जाके सूडान की राजधानी खार्तूम मिल जाती है। बाद में इजिप्ट होते हुए, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में नील नदी चली जाती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके, आगे है चाड। चाड झील के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको चाड झील दिखेगी। चाड झील जो है कि 4 देशों के बॉर्डर पर है। अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने विक्टोरिया झील के बारे में देखा, तो केन्या, तंजानिया, युगांडा 3 देश थे। चाड कितने देशों में है? तो चाड आपको दिख रहा है, ये देखिए, कामेरून, नाइजीरिया, नाइजर, चाड। कामेरून, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चाड झील 4 देशों में है। यहाँ आपको दिखे, ये देखिए अफ्रीका के मैप में आपको चाड यहाँ पे दिखेगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे है सहारा डिजर्ट, जो हम आपको बता रहे थे, एक सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कितने देशों में है? 11 देशों में है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये सब फैला हुआ है ऐसे। हमने आपको एकमात्र फोल्ड माउंटेन के बारे में बताया, जिसमें हमने बताया मोरदार पर्वत, फोल्ड माउंटेन। हमने बताया मैट, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये मोरक्को आपको दिख रहा है, मोरक्को यहाँ पे, और इधर आपको अल्जीरिया दिख रहा है, इधर आपको ट्यूनीसिया दिख रहा है। ठीक है, तो मोरक्को मैट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में एकमात्र मोरदार पर्वत है, उसका क्या नाम है? एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन, एटलस। ठीक है, माउंटेन है। ठीक है, और अल्जीरिया को हमने बताया कि सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की, और सबसे छोटी कंट्री है सेशल्स। सेशल्स आपको इस साइड यहाँ पर दिखेगा, सेशल्स यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ। और सेशल की राजधानी क्या है, इसको हमने आपको बोला है कि कमेंट करिएगा इससे। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग बता चुके हैं, हम बता चुके हैं पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नील नदी के बारे में फैक्ट है, तो सबसे लंबी नदी है, ये हम बता चुके हैं। विक्टोरिया झील से निकलती है, इसी पर असवान बांध है और लेक नासिर भी है नील नदी पे। नाइजर नदी को ऑयल रिवर भी कहा जाता है। नाइजर नदी को ऑयल रिवर भी कहा जाता है, जो नाइजीरिया में है। और गल्फ ऑफ गिनिया में ये ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ गिनिया में अपने पानी को गिरा देती है। कांगो या जायरे को के बारे में हमने बताया, इक्वेटर को 2 बार काटती है, और स्टैनले और लिविंगस्टोन वाटरफॉल इस पर हैं। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया वाटरफॉल है, विक्टोरिया जलप्रपात है। करीबा बांध इसी पर है, करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। रिवर लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। रिवर लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। हमने बताया कि एक और नदी है कांगो जायरे, जो किसको 2 बार कट करती है? भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को। एक क्वेश्चन भी हमने पूछा, भूमध्य नहीं, हाँ भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को कट करती है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है? उसको आप कमेंट करिएगा। तो रिवर लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार कट करती है। दूसरा, इसके पहले हमने बताया कांगो नदी जो है, कांगो नदी किसको कट करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। ओके, इंपॉर्टेंट करंट्स के बारे में बताया हमने, ऐसे बताया था कि ये अगर अफ्रीका महाद्वीप है ऐसे, तो इधर अगुलहास, इधर बेंगुआला। अगुलहास जो वार्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, इधर ठंडी है जलधारा है।
बाब अल मंडेब जल संधि के बारे में हमने नहीं बताया, यमन और जिबूती के बीच में है, लेकिन हम मिडल ईस्ट पढ़ेंगे, एशिया में जो छूटा हुआ मिडल ईस्ट उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। यमन और जिबूती के बीच में है बाब और मलडेब जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि के बारे में हमने बताया कि मोजाम्बिक और मडागास्कर के बीच में है, इंडियन ओशियन में है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में हमने बताया कि स्पेन और मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और हमेशा ही एक आध क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको बाब अल मंडेब जल संधि दिख जाएगी, यमन और जिबूती के बीच में, यमन और जिबूती के बीच में बाब अल मंडेब जल संधि। यहाँ आपको रेड सी दिख रहा है, रेड सी, ठीक है। और यहाँ पे यमन जिबूती, ये थोड़ा और क्लियर इमेज है यहाँ पर, बाब अल मंडेब जल संधि। हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि कौन कौन से देशों के बीच में है, इसको आप कमेंट करिए। हारमुज जल संधि, ये तो बाब अल मंडेब है। ये यहाँ पे हम बताएं मोजाम्बिक चैनल है, ये मडागास्कर हो गया, इधर मोजाम्बिक हो गया। ओके, तो ये थोड़ा सा मैप में क्लियरली देख लीजिए। हाँ, अगला मैप है, किससे रिलेटेड है, हाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये यूरोप है और अफ्रीका को यहाँ से अलग होता है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ मोरक्को आपको दिख रहा है और स्पेन, स्पेन और मोरक्को के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसी के थ्रू यहाँ पे आप चले जाएंगे भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। यूरोप को जब पढ़ा जाएगा तो यूरोप में बहुत अच्छे जो कंट्रीज हैं जो भूमध्य सागर के पास हैं, वहाँ पे बहुत सारे सीज होते हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। हम थोड़ा सा कहिए तो कहिए क्या, क्विक रिवीजन की बात करें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है क्विक रिवीजन में, तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स में हमने देखा यहाँ रेड सी के बारे में हमने आपको ट्रिक बताई, आइस्ट बताया, EYESSD, इरिट्रिया, यमन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सूडान, जिबूती, रेड सी के पास। और यहाँ पे हमने आपको बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको ट्रिक बताया सीड, SEED, सोमालिया, इथियोपिया, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। यहाँ मोजाम्बिक चैनल है आपको दिख रहा है, यहाँ से आपकी विक्टोरिया झील है, केन्या, युगांडा और तंजानिया, तंजानिया केन्या युगांडा में है। यहाँ से व्हाइट नील निकलती है, जिबूती से इथियोपिया से आपकी ब्लू नील, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है तो नील नदी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन है जो 3 देशों में है, मैट हमने बताया मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बीच में है, और कुछ नदियों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही रखते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, और एशिया महाद्वीप का जो पोर्शन मिडल ईस्ट से रिलेटेड छूटा हुआ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।